हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 16 फरवरी और जानेंगे आज 16 फरवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रूस और बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा के पास सैन्य अभ्यास शुरू किया। जानने वाले आज के इस क्लास में जो कि करंट अफेयर का है कि रूस और बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा के पास सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वे स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस करंट अफेयर के टॉपिक में से आपको जो 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, साथ ही जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्सी फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। ठीक है, रूस रूस और बेलारूस ने 10 फरवरी, दोनों नाम याद रखना, दोनों देशों के, रूस और बेलारूस ने 10 फरवरी 2022 को यूक्रेन के साथ बेलारूस सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। क्या किया है, रूस और बेलारूस ने, मतलब कि ये दो देशों के नाम आ रहे हैं, रूस और बेलारूस ने 10 फरवरी 2022 को यूक्रेन के साथ किसके साथ, यूक्रेन के साथ, रूस और बेलारूस ने यूक्रेन के साथ बेलारूस सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। क्या किया है, समझ में आ गया होगा कि दो देश हैं, रूस और बेलारूस हैं, उन दोनों के द्वारा जो 10 फरवरी को यूक्रेन के साथ बेलारूस सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये वही रूस, बेलारूस और यूक्रेन और इसके अतिरिक्त जो 15 गणराज्य 1991 में, मतलब कि 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ये उन्हीं के जो है अंग हैं। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा तो आपको पता है रूस है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। अब चलिए मुख्य बिंदु की बात करते हैं। तो ये सैन्य अभ्यास 10 दिनों के अभ्यास के एक भाग के रूप में शुरू हुआ। ये जो सैन्य अभ्यास है जो कि यूक्रेन के साथ बेलारूस की सीमा पर रूस और बेलारूस के द्वारा किया गया है, ये जो है सैन्य अभ्यास 10 दिनों के अभ्यास के एक भाग के रूप में शुरू हुआ। लगभग 30,000 रूसी सैनिक, किस देश के, लगभग 30,000 रूसी सैनिक और सभी बेलारूसी सशस्त्र बल इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। समझे, कितने दिनों का, 10 दिनों का ये अभ्यास है। ठीक है, और इसमें जो है 30,000 रूसी सैनिक और सभी बेलारूसी, एक तो 30,000 रूसी सैनिक और साथ ही वहीं बेलारूस सशस्त्र बल इस अभ्यास में भाग लेंगे, क्योंकि ये 10 दिनों का अभ्यास है यूक्रेन के साथ बेलारूस सीमा के पास। क्लियर है। ये हमने 2 पॉइंट्सों का डिस्कस करा है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, याद रखना इनको, और क्लास को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जो न्यू स्टूडेंट्स है। और ठीक है, और ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए। जिस किसी ने भी आज के पूरे दिन की जितनी भी वीडियोस आती है, क्लासेस आते हैं, उनको नहीं देखिए, उनको देखिए, इंपॉर्टेंस से अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करने से ये सेनाएं तब शामिल हुई, ये जो सेनाएं तब शामिल हुई, मतलब कि रूस की तो हो गई 30,000 और जो बेलारूस है उसकी सभी सशस्त्र बल वो शामिल हो गए। ये सेनाएं तब शामिल हुई जब रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा के साथ साथ क्रीमिया प्रायद्वीप में सेना को जमा कर दिया। यहाँ पर रूस के द्वारा हरकत की है, रूस ने क्या करा है, रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा के साथ साथ क्रीमिया प्रायद्वीप में सेना को जमा कर दिया, तभी से सेनाएं शामिल की गई हैं। ठीक है, जो कि 10 दिन का ये अभ्यास है। ठीक है, यूक्रेन की सीमा पर बेलारूस के और रूस के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स है कि इस अभ्यास के लिए कई उपकरणों को रूस से हजारों मील की यात्रा के बाद लाया गया। मतलब कि ये जो अभ्यास हो रहा है 10 दिनों का, इसी अभ्यास में कई उपकरणों को रूस से हजारों मील की यात्रा के बाद, किससे, कि रसिया से जो है हजारों मील की जो मतलब कि यात्रा के बाद जो है लाया गया है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली यूक्रेन के साथ सीमा के पास बेलारूस में सक्रिय हो गई है। क्या हो गई है, जो रूस की S-400 मिसाइल, ये भी याद रखना कि S-400 मिसाइल किसकी, रूस की। इस मिसाइल से जो मिसाइल रक्षा प्रणाली यूक्रेन के साथ सीमा के पास बेलारूस में सक्रिय हो गई है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है यूक्रेन की प्रतिक्रिया। यूक्रेन ने इसके जवाब में स्वयं को 10 दिनों का अभ्यास शुरू किया।
यूक्रेन के अभ्यास में करीब 10,000 सैनिक शामिल हैं। ठीक है, अब हुआ क्या देखिए, पिछली स्लाइड पर डिस्कस करते हैं कि ये जो रूस की S-4 है, S-4 मिसाइल रक्षा प्रणाली यूक्रेन के साथ सीमा के पास बेलारूस में सक्रिय हो गई है। क्लियर है। अब हमने मतलब कि दूसरे पॉइंट्स में बताया है कि यूक्रेन की प्रतिक्रिया। सो यूक्रेन ने इसके जवाब में स्वयं 10 दिनों के अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, और यूक्रेन के अभ्यास में करीब 10,000 सैनिक शामिल हैं बस। ठीक है, कितने सैनिक शामिल हैं? सिर्फ और सिर्फ ओनली 10,000। यूक्रेन के अभ्यास में जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल शामिल होंगी। याद रखना कि यूक्रेन के जो अभ्यास है उसमें कौन सी मिसाइल शामिल होंगी? जेवलिन एंटी टैंक। सो इसका नाम याद रखना, जेवलिन एंटी टैंक। ये यूक्रेन के अभ्यास में जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें शामिल होंगी, जो हाल ही में अमेरिका ने उसे दी है। सो अमेरिका के द्वारा जो यूक्रेन को दी गई है जेवलिन एंटी टैंक। उसके अलावा इस अभ्यास में ब्रिटिश NLAW एंटी टैंक हथियार भी शामिल होंगे। सो यूक्रेन जैसे देश को, पिछले मैंने आपको कुछ दिन पहले एक करंट अफेयर का टॉपिक करा था, जो कि दो देशों के बीच एक विवाद था, यूक्रेन और जो है किसके बीच? रूस के बीच। जबकि यूक्रेन को जो है बड़े बड़े देशों का समर्थन मिल रहा था। यहाँ पर समर्थन किसका है? देखिए, अमेरिका ने तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दी हैं, वहीं ब्रिटिश के द्वारा NLAW एंटी टैंक हथियार भी शामिल हैं। ठीक है, ये जो अभ्यास है 10 दिनों का अभ्यास, इसमें यूक्रेन को दिया गया है ये हथियार। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट है काला सागर में रूस का मिसाइल परीक्षण। काला सागर में रूस का मिसाइल परीक्षण। रूस काला सागर में मिसाइल परीक्षण की भी तैयारी कर रहा है। सो रूस के द्वारा क्या किया जा रहा है? जो कि काला सागर है, वहाँ पर मिसाइल परीक्षण भी किया जा रहा है, जिसके बारे में यूक्रेन को कहना है कि इससे काला सागर और आजोव सागर में नौवहन असंभव हो जाएगा। नौवहन असंभव हो जाएगा अगर रूस के द्वारा जो है काला सागर में मिसाइल परीक्षण की तैयारी करता है वो। सो क्या है, यूक्रेन ने कहा है कि इससे क्या होगा, जो काला सागर और अजोव सागर में नौवहन असंभव हो जाएगा। सो यही है विवाद की जड़ है जो कि इन देशों के बीच चल रही है। नेक्स्ट है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के लिए आगे का रास्ता। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगी, जो कि रूस और यूक्रेन संघर्ष के लिए आगे का रास्ता क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने, यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में मॉस्को और कीव के लिए एक राजनयिक मिशन तैयार को अंजाम दिया। उनके अनुसार मिन्स्क समझौते को लागू करके रूस यूक्रेन के लिए आगे का रास्ता खोजा जा सकता है। सो यहाँ पर किस देश के जो राष्ट्रपति उनके द्वारा स्टैंड लिया गया है? ठीक है, ये लिया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने, जो हाल ही में मॉस्को और कीव के लिए एक राजनयिक मिशन को अंजाम दिया। उनके अनुसार मिन्स्क समझौता है, उसे लागू करके रूस यूक्रेन के लिए जो आगे का रास्ता खोजा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट से मिन्स्क समझौता क्या है? मिन्स्क समझौता 2014 में यूक्रेन पर त्रिपक्षीय संपर्क समूह द्वारा तैयार किया गया था। तो मिन्स्क एक समझौता है जो कि 2014 में यूक्रेन पर त्रिपक्षीय संपर्क समूह द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें रूस, यूक्रेन और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन शामिल है। सो 2014 में मिन्स्क समझौता यूक्रेन पर त्रिपक्षीय संपर्क समूह द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें शामिल है रूस, यूक्रेन और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन शामिल थे। ठीक है, सो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपका कोई डाउट्स हो किसी भी प्रकार का, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं बेझिझक। ठीक है, इस समझौता क्या है? जो 2014 में मिन्स्क समझौते ने यूक्रेन के डोनबास, अब डोनबास कहाँ पर? यूक्रेन के डोनबास, यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार 12 फरवरी 2015 को उपायों के एक नए पैकेज मिन्स्क सेकंड पर हस्ताक्षर किए गए। सो 2015 में जो है 12 फरवरी 2015 को उपायों के एक नए पैकेज मिन्स्क सेकंड पर हस्ताक्षर किए गए। 2014 में मिन्स्क समझौता हुआ था, लेकिन ये भी स्थिति में सुधार करने में विफल रहा। हालांकि मिन्स्क सेकंड संघर्ष पर भविष्य के किसी भी समाधान के लिए आधार बन जाएगा। हालांकि लेकिन ये भी स्थिति में सुधार करने में विफल रहा।
हालांकि मिन्स्क सेकंड संघर्ष पर भविष्य के किसी भी समाधान के लिए आधार बना जाएगा। मिन्स्क बन जाएगा भविष्य में किसी भी समझौते पर समाधान करने का एक आधार बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ ये था आज का आपका जो करंट अफेयर जो डेली आपका कराया जाता है, इम्पोर्टेंट से याद रखना। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपने एंजॉय करा, अगर हाँ लगा कि आज कुछ नया सीखा, सो भाई कंजूसी ना करिए, चैनल को लाइक करने में, साथ ही सब्सक्राइब करने में और जो है शेयर करने में। ठीक है दोस्तों, जिस किसी ने आज की जितनी भी क्लास डली है उनको नहीं देखी, उनको भी देखिए, इंपॉर्टेंस है आप सभी के लिए। ठीक है भाई, मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी से डेली जीके फैक्ट्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।